70 से अधिक वर्षों में दिलीप कुमार ने अभिनेताओं, निर्देशकों, लेखकों और अन्य रचनात्मक दिमागों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके नाम और प्रतिभा की सीख लेने वाले प्रमुख अनुयायियों में मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, लेखक सलीम और जावेद और सुभाष घई थे। घई दिल्ली की गलियों में एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का था, लेकिन उसका दिमाग हिंदी फिल्मों और विशेष रूप से एक अभिनेता के रूप में दिलीप कुमार के काम पर केंद्रित था। दिलीप कुमार के बारे में और जानने का उनका जुनून ही था जिसने उन्हें FTII में प्रवेश कराया और अभिनय का कोर्स किया। जब वे FTII में थे तब उन्होंने बिमल रॉय द्वारा बनाई गई देवदास पर और वैजयंतीमाला और सुचित्रा सेन के साथ चंद्रमुखी और पारो के रूप में एक थीसिस लिखी थी। FTII से घई के कई दोस्तों और उनके कई दोस्तों ने थीसिस की सराहना की, लेकिन ये थीसिस थी जिसने उन्हें अपने आइडल से मिलने के जुनून के साथ आगे बढ़ाया, जो मजबूत होता रहा। सुभाष घई FTII के कई छात्रों में से एक के रूप में मुंबई पहुंचे और एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में भूमिकाएं पाने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन उन्होंने जो भी फिल्में की वो बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने का फैसला किया और ये उनका निर्णय था कि उसे सफलता के पथ पर अग्रसर किया। उनके पटकथा ने उन्हें कालीचरण और विश्वनाथ जैसी फिल्मों का निर्देशन करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वे अपने आप में तभी आए जब उन्होंने कर्ज, मेरी जंग, क्रोधी और गौतम गोविंदा जैसी बड़ी फिल्में बनाई। उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए मायने रखने वाले सभी लोगों पर अपना प्रभाव और छाप छोड़ी थी और आज तक की उनकी सबसे बड़ी जीत दिलीप कुमार के साथ 3 फिल्मों का निर्देशन करने में उनकी सफलता रही। कुछ ऐसा जो इस अभिनेता ने अपने लंबे और प्रतिष्ठित करियर में किसी अन्य निर्देशक के लिए कभी नहीं किया था। घई ने दिलीप कुमार को विधाता, कर्मा और सौदागर में निर्देशित किया था। विधाता घई के लिए एक चुनौती थी क्योंकि उन्हें थेस्पियन, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, डॉक्टर श्रीराम लागू और पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं को संभालना था। इसके बाद उन्होंने कर्मा बनाई, जो उनके अग्रणी फिल्म निर्माता डॉक्टर V शांताराम का संस्करण था। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। और फिर घई ने 2 दिग्गज दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ सौदागर बनाई, जिन्हें पैगाम के बरसों बाद वापस लाया गया था, जिसे हिंदी सिनेमा के क्लासिक्स में से एक माना जाता था। सौदागर में अनुपम खेर और अमरीश पुरी जैसे कलाकार भी थे। घई ने दिलीप कुमार के साथ की 3 फिल्मों ने उन्हें एक पायदान पर खड़ा कर दिया और उन्हें देश के कुछ अच्छे निर्देशकों में स्थान दिया गया। घई ने लगभग सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया था, लेकिन उनमें से कोई भी उन पर उस तरह का प्रभाव नहीं डाल सका जैसा दिलीप कुमार ने डाला था। वो अपने आइडल के साथ कुछ और फिल्में बनाना पसंद करते, लेकिन समय उनके पक्ष में नहीं था और उनके आइडल बीमार पड़ रहे थे और काम करने की स्थिति में नहीं थे, और घई ने अपने आइडल को निर्देशित नहीं कर पाने के कारण अपनी किस्मत पर अफसोस जताया। हर किसी की तरह घई भी अपने आइडल की मृत्यु के बाद किसी तरह के सदमे में चले गए, लेकिन आइडल के प्रति उनकी प्रशंसा और सम्मान ने उन्हें उन चीज़ों, लेसन्स को अभिव्यक्ति देने के लिए प्रेरित किया जो उन्होंने अपने आइडल से सीखी थी। हाल ही में अपने द्वारा स्थापित एक नए चैनल पर अपने आइडल के बारे में बात करते हुए घई ने अपने आइडल के साथ घनिष्ठ संबंध के दौरान सीखे गए कुछ सबक के बारे में बात की। मैं अपने पाठकों को घई के बारे में संक्षेप में बताता हूं कि उन्होंने दिलीप कुमार नामक सबसे बड़ी संस्था से क्या सीखा है। पहली, खुद का सम्मान करें और एक अच्छे इंसान बने। तुच्छ कार्य या बातचीत में भी गरिमा रखें। छोटा काम हो तो भी प्यार से करो। सभी को स्वीकार करें, सभी का सम्मान करें। दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करें, भले ही आप सहमत ना हो। ये वो भावना है जो किसी भी कला के काम में मायने रखती है। बाजार का हिस्सा मत बनो, बस एक अच्छे कलाकार बनो, बाजार आपके पीछे दौड़ेगा। कभी शॉर्टकट ना अपनाएं। लंबे समय तक यहाँ रहने के बारे में सोचें। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के संपर्क में रहने के लिए साहित्य के साथ लगातार संपर्क में रहें। अपनी बुद्धि और आत्मसुधार के लिए प्रतिदिन एक पंक्ति लिखें। सुभाष घई ने तो आत्मसात कर ली वो सारी बातें और बन गए शोमैन। आशा है कि कई और नवजवान कलाकार इन बातों को सीख लें। तलाश में ही दम है, तलाशने में ही जान है, और सीखना धर्म भी है, श्रद्धा भी है और रास्ता भी है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।